चलो बेटा, तो नेशनल इनकम के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी डिस्कस करते हैं। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बिल्कुल भाई, आप देखो तो ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस में ये भी आता है। अगला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल जी ये ठीक है। नन ऑफ द अबव, तो मतलब एक्यूरेट आंसर इसका सी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप दोनों की इनकम को आप कंसीडर करते हो, तो 16 का आंसर सी है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू। इनकम मेथड के हिसाब से डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल होती है? तो अगर आपको ध्यान हो तो जब भी हम इनकम मेथड पढ़ते हैं तो एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम है, इसमें तीन चीजें होती है, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी में तीन चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इंडस्ट्री में प्रॉफिट, है ना। तो आओ देखो, पहला ऑप्शन है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम। मतलब रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, रॉयल्टी भी है, प्रॉफिट भी है, सीओई भी है, मिक्स्ड इनकम भी है, मतलब ये सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम, ये ऑप्शन भी सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और फोर्थ है कि भाई इनमें से कोई भी नहीं, तो सही आंसर सी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही हमारे एक्यूरेट है इसके हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट मीन्स की जीडी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं आपको थोड़ा याद दिलवा दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों का सम होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। चलो, तो क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहला देखो क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि ये, और प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इट मींस चेंज इन स्टॉक, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला, ग्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके अंदर तीन टाइप की इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। तो ये तीनों के नाम यहां पे लिखे हुए हैं, देखो ना, ग्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन इट मींस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट इट मींस इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, और उसके अलावा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इट मींस की इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। तीनों इन्वेस्टमेंट आ गई, प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ये सारी चीजें आती हैं। अगला ऑप्शन है नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। एक तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आप डेप्रिसिएशन को बोलते हो, दूसरा नेट कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चे देखो, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर मेरे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो तो प्लस डेप्रिसिएशन करके मैं उसे कहाँ ले आऊँगा? ग्रॉस पे। तो मतलब कि ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक गिवन है, अगर मैं नेट कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि तीनों ही ऑप्शन सही है, तो अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो ये आपका एक्यूरेट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ ग्रोइंग कंट्री इज वन विद, ग्रोइंग कंट्री किसको कहते हैं? और बस सी बात है जिसका जीडीपी बढ़ रहा हो, वो भी कौन सा जीडीपी? कांस्टेंट प्राइस पे निकाला हुआ जीडीपी, जिसको आप रियल जीडीपी भी बोलते हो। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि आपने रियल तरीके से निकाला है, रियल तरीके में आप बेस ईयर लेते हो और प्राइस वहां पे कांस्टेंट होता है, तो ये आपका एक आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और देख लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन सही हो। अगला है कांस्टेंट जीएनपी, नहीं यार, जिस कंट्री का जीएनपी कांस्टेंट है वो फिर डेवलपिंग कैसे हो सकता है, ग्रोइंग कैसे हो सकता है? राइजिंग जीएनपी एट करंट प्राइस, नहीं यार ये भी नहीं है, जीएनपी तो बढ़ रहा है लेकिन करंट प्राइस मतलब आप नॉमिनल तरीके से निकाल रहे हो, और नॉमिनल तरीका बेटर इंडिकेटर नहीं होता है, नन ऑफ दीज, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो राइजिंग जीएनपी बढ़े, वो भी कौन से प्राइस पे? कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्किंग इन अमेरिका,
अमेरिकन कंपनी, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, वो अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा है इन इंग्लैंड, और वो कंपनी है कहाँ अमेरिका की? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कोई अमेरिका की कंपनी है, उसमें इंडिया का रेसिडेंट काम कर रहे हैं। अब एड टू, ये कहाँ लेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, नहीं जी। क्या वो कंपनी इंडिया में है? नहीं है ना, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, ये आंसर गलत है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड, आप मुझे बताओ वो कंपनी है कहाँ? अमेरिका की कंपनी है, लेकिन है कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई? इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। तो सिंपल सी बात है, ये सही आंसर है, क्योंकि अब देखो रेसिडेंट इंडिया का है तो नेशनल इनकम इंडिया के इंक्लूड करेंगे, लेकिन कहाँ पे है कंपनी? इंग्लैंड में है अमेरिका की कंपनी, तो टेरिटरी किसकी है? टेरिटरी है वो इंग्लैंड की, है ना, तो इसलिए हम इसको इंग्लैंड की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। अगला भी देख लो, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड, नहीं जी बिल्कुल नहीं, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि रेसिडेंट कहाँ का था? इंडिया का था, तो ये ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दीज। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नेशनल इनकम इंडिया का होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है, क्योंकि टेरिटरी हमारी नहीं है। तो ऑप्शन जो सही है वो ये है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड। आप क्लियर कर लो इस क्वेश्चन को फिर से, ये इंग्लैंड है, कंपनी अमेरिका की है, बंदा इंडिया का है ना, तो टेरिटरी किसकी हुई? इंग्लैंड की, तो कहाँ की डोमेस्टिक इनकम में आएगा? इंग्लैंड की डोमेस्टिक इनकम में आएगा ये, ठीक है। चलो अगला देखो, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक नेशनल इनकम में इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव व्हेन, चेंज इन स्टॉक नेगेटिव होगा कब? बहुत सीधी सी बात है, अगर क्लोजिंग स्टॉक छोटा हो जाए किससे? ओपनिंग स्टॉक से, क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है आपको। अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक छोटा हो गया ओपनिंग से, तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होगा ओपनिंग से, गलत हो गया। क्लोजिंग स्टॉक छोटा होगा ओपनिंग से, एक्यूरेट है। क्लोजिंग स्टॉक 0, गलत हो गया। ओपनिंग स्टॉक 0, गलत हो गया। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक 0 है और ओपनिंग स्टॉक की कुछ वैल्यू गिवन होती, सपोज ओपनिंग स्टॉक 20, तो मैं कह देता कि ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन अभी फिलहाल गलत है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 0 और ओपनिंग के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा। अगर क्लोजिंग 0 होता और ओपनिंग की कोई वैल्यू होती तो ये आंसर भी सही होता। फिलहाल ये सही नहीं है, फिलहाल आपके पास पॉइंट बी इसका सही है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक छोटा है ओपनिंग स्टॉक से, और फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये क्वेश्चन कर लेना, फिर आगे और बात करेंगे।